आज के इस वीडियो में हम देखने वाले स्पीकिंग पार्ट 1 के 3 टॉपिक्स। एक, सेविंग मनी एंड लूजिंग थिंग्स। चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक केक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू लाइक ईटिंग केक्स? क्या आपको केक खाना पसंद है? किसको नहीं होगा यार। विदाउट अ डाउट आई हैव अ स्वीट टूथ एंड केक्स आर माउथ वाटरिंग दो आई कंट्रोल माई क्रेविंग फॉर इट मोस्टली। उसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि मुझे स्वीट बहुत ही पसंद है। स्वीट टूथ का मतलब ये है कि स्वीट जो है बहुत ही अच्छी लगना, उसको ये स्वीट टूथ बोला जाता है। और ये एक्चुअली फ्रेज है एंड इडियम भी आप उसको बोल सकते हो। और केक्स जो होती है वो कैसी होती है? माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आ जाता है देखते ही। फिर भी मैं क्या करता हूँ, मेरी जो फीलिंग्स है ना केक के रिगार्डिंग्स, वो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। उसको क्या बोला जाता है? क्रेविंग्स, यानी कि इच्छा है बहुत। शायद आप नहीं कर पाते होंगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। डू यू नो हाउ टू बेक अ केक? क्या आपको पता है कि केक कैसे बनाते हैं? आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस, सो बेकिंग इज नॉट माई थिंग। इंस्टेड व्हाट आई डू इज ओनली ईटिंग। पहली बात तो ये कि कहाँ से शुरू करना है वो मुझे पता ही नहीं है। तो जब किसी चीज के बारे में अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, इन द फर्स्ट प्लेस। और इसी वजह से जो ये बेकिंग है, केक कैसे बनाते हैं वो पूरी की पूरी चीज, वो मेरे लिस्ट में ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं कि कैसे करना है, वो मुझे आती ही नहीं है। इज नॉट माई थिंग। ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, जो शायद आप भी कर रहे होंगे, क्या? सिर्फ खाना। चलिए नेक्स्ट। व्हेन डू यू यूजुअली ईट केक्स? आप केक्स ज्यादातर कब खाते हो? I can't say specific or usual time, as normally at function, birthday, or anniversary, cakes are cut. So that time I grab a piece of cake. मैं स्पेसिफिक टाइम या फिर यूजुअल टाइम तो नहीं बता सकता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि फंक्शन या फिर बर्थडे पार्टी और फिर एनिवर्सरी होती है, तब केक कट किए जाते हैं। तब उस टाइम पर केक का एक पीस मैं खा लेता हूँ। ग्रैब अ पीस। आई ईट अ पीस ऑफ केक के बजाय आई ग्रैब अ पीस ऑफ केक ज्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं? तो जब ईट के बारे में बात आए, कोई भी पीस खाने की, तब आप ईट की बजाय क्या यूज कर सकते हो? ग्रैब। चलिए नेक्स्ट वाला कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट काइंड ऑफ केक? आपकी फेवरेट काइंड ऑफ केक कौन सी है? वाइड वैरायटी ऑफ केक्स आई हैव टेस्टेड, बट अमंग देम red velvet is second to none for me. It is traditionally a red, crimson or scarlet colored layer cake layered with ermine icing. बहुत ही प्रकार की केक्स मैंने अभी तक ट्राई करी है, बट उन सभी में से रेड वेलवेट केक जो है वो कैसी है? सेकंड टू नन फॉर मी, यानी कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जब आपकी बहुत ही फेवरेट वाली चीज या फिर पर्सन के बारे में बात हो, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, सेकंड टू नन फॉर मी, जो हमने पिछले वाले वीडियो में भी यूज किया था। ठीक है। इट इज ट्रेडिशनली कैसे कलर की केक है? रेड है, या फिर क्रिम्सन, यानी कि जो रेड कलर है उसका डीप कलर होता है, या फिर स्कारलेट कलर होता है। और उसके ऊपर अर्माइनाइसिंग, यानी कि उसके ऊपर जो लेयर होती है ना, वो कैसी होती है? अर्माइन वाली होती है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब कौन सी बारी है? सेविंग मनी। शायद आप भी कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डू यू प्रीफर टू सेव मनी और स्पेंड मनी? आप पैसे बचाते हो या उड़ाते हो? कौन सा प्रीफर करते हो? आई एम मोर ऑफ एन इकोनॉमिकल पर्सन, दो दिस इज एंटायरली ऑन सिचुएशन व्हाट इट डिमांड्स। इफ स्पेंडिंग इज नेसेसरी, देन आई डोंट हेजिटेट टू डू सो, अदरवाइज आई फेवर फॉर्मर ऑप्शन। कि मैं कैसा बंदा हूं? इकोनॉमिकल पर्सन। इकोनॉमिकल पर्सन यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बचत करता हो, सेविंग्स करता हो, मैं वैसा हूं। फिर भी ये पूरा का पूरा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी डिमांड कर रहा है। अगर स्पेंडिंग नेसेसरी है, अगर पैसे खर्च करने की आवश्यकता है, तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, आई विल नॉट हेजिटेट टू डू, राइट? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? जो पहले वाला ऑप्शन है, फॉर्मर ऑप्शन, वो क्या करूंगा? फेवर। प्रीफर की जगह पे मैंने क्या यूज किया है? फेवर।
आप ये यूज करते हो जब भी चॉइस या फिर पिक के बारे में बात हो, चॉइस या फिर पिक, तब आप उसके बजाय फेवर वर्ड यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेव मनी? आप पैसे बचाते हो, पर कैसे? Out of all options and suggestions, the one I use is SIP. A fixed amount is invested monthly, which I can withdraw at any given time. There is no risk factor, so it's kind of a saving. बहुत सारे सजेशंस और ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस जो मैंने यूज किया है वो क्या है? SIP। ये SIP एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हर मंथ इन्वेस्ट होता है, और वो अमाउंट मैं किसी भी टाइम पर विड्रॉ कर सकता हूँ। इसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, इसीलिए काइंड ऑफ सेविंग हुआ ना, कि जब भी चाहे आपने पैसे निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पेमेंट एप्स और मोबाइल पेमेंट्स? आप पेमेंट एप्स और मोबाइल पेमेंट्स के बारे में क्या सोचते हो? कैसा फील होता है कि यूजफुल है कि नहीं है? They have eased the burden. Even small payments like 5 rupees can be transferred to another account for which we had to visit a bank. On top of that, we can keep track record of each transaction. ये जो एप्लीकेशंस है, पेमेंट्स ऐप और मोबाइल पेमेंट्स, उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो बर्डन था ना वो कैसा कर दिया है? पूरा का पूरा ईज कर दिया है, हल्का कर दिया है। कैसे? कि इवन स्मॉल पेमेंट्स लाइक 5 रुपीज वाला स्मॉल पेमेंट्स भी हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कि जिसके लिए हमको बैंक पर विजिट करना पड़ता था। उसके ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट, यानी कि ये फ्रेज आप तब यूज कर सकते हो कि जब आप कोई बात कर रहे हो और उसके ऊपर भी एक बहुत ही अच्छी वाली बात है, तब ऑन टॉप ऑफ दैट हम क्या कर सकते हो? ये पूरे के पूरे जो ट्रांजेक्शन है ना उसका क्या कर सकते हैं? हम ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू यूज अ क्रेडिट कार्ड टू बाय थिंग्स? क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो चीजें खरीदने के लिए? ओनली व्हेन आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी एंड नो वन इज देयर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम इट, ऑन फेस्टिवल्स फॉर हैवी डिस्काउंट्स आई स्वाइप और यूज इट। अगर आपको कंडीशन यूज करनी है तो जैसा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, प्रोवाइडेड दैट, इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो ओनली व्हेन, कि जब मेरे पास मनी नहीं है, पैसे नहीं है, और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी कोई पर्सन नहीं है, तब ही मैं यूज करता हूँ क्या? क्रेडिट कार्ड। उसके अलावा फेस्टिवल्स पर जब हेवी डिस्काउंट्स मिलता है, बहुत ही अच्छा वाला डिस्काउंट्स मिलता है, तब ही मैं इसको स्वाइप करता हूँ या फिर यूज करता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट, हैवी डिस्काउंट्स, दोनों ही क्या है? कोलोकेशन। रनिंग आउट ऑफ मनी क्या है? ये एक्चुअली फ्रेज है जो फॉरेनर्स ज्यादातर यूज करते हैं, रनिंग आउट ऑफ मनी यानी कि पैसा नहीं होना। ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है? डू यू थिंक कैश विल स्टिल बी पॉपुलर इन द फ्यूचर? क्या आपको लगता है कि कैश जो है फ्यूचर में भी पॉपुलर रहेगा? Looking at current scenario, it seems to me that the circulation of cash will lose its prevalence, but not that much. अगर करंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्कुलेशन है ना कैश का, वो कम होगी, पर इतनी नहीं होगी जितना हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कैश ही बंद हो जाएगा। नहीं, इतना तो नहीं होगा, पर कम जरूर होगा। ठीक है, लूज प्रेवलेंस, प्रेवलेंस यानी कि प्रचलित होना, उसको प्रेवलेंस बोला जाता है। और इट सिम्स टू मी दैट, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आपको ओपिनियन वाला क्वेश्चन पूछा जाए और आप श्योर नहीं है, तब आप ये यूज कर सकते हो, इट सिम्स टू मी दैट, मुझे ऐसा लगता है कि। ठीक है, ओके, तो चलो ये टॉपिक हो गया। और लास्ट वाला टॉपिक कौन सा है? लूजिंग थिंग्स, चीजें खोना। शायद आप भी खोते होंगे। डू यू ऑफन लूज थिंग्स? क्या आप बारी बारी चीज खोते हो, यानी कि ऐसा हर बारी होता है? I used to a lot back then, specifically pen and wallet. Since I've started to keep things in place, I occasionally forget or misplace. पहले मैं ऐसा बहुत बारी करता था कि चीजें खोई जाती थी। स्पेसिफिकली इनमें से भी मैंने स्पेसिफिक पॉइंट आउट किया है, क्या है? पेन एंड वॉलेट, ये दोनों ऐसी चीजें जो मैंने बहुत बारी खो दी है। सिंस आई स्टार्टेड, जब से मैंने
जो भी चीज जहां पे बिलोंग करती है वहां पे रखना मैंने शुरू किया है, तब से मैं रेयर केस ऐसा हुआ है कि मैं भूल जाता हूं या फिर कहीं पे रख देता हूं। ठीक है, मिसप्लेस यानी कि किसी और जगह पे रख देना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड लूजिंग थिंग्स? अगर चीजों को खोने से बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? Being organized is the best thing one can do, for it makes effortless to find things. Another way is to use memory aids such as notes, reminders, or smartphones to help remember essential stuffs. Organized होना, organized यानी कि हम खुद को ही ऐसा बना लेना कि जो भी चीज जहां पे बिलोंग करती है बस वहीं पे रख दो, उसको ऑर्गेनाइज ही बोला जाता है। तो ऐसा व्यक्ति होना एक बहुत ही अच्छी चीज है, यानी कि बेस्ट थिंग है जो कोई भी इंसान कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो हैबिट है ना, वो क्या करती है, मेक्स एफर्टलेस टू फाइंड थिंग्स। कि ये जो हैबिट, कोई भी चीज को अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो वो क्या कर देते हैं, एकदम इजी कर देता है। और दूसरा रास्ता क्या है कि मेमोरी एड्स, यानी कि हमारी मेमोरी को जो हेल्प करे, ऐसी चीजें जैसे कि नोट्स हो गई, रिमाइंडर्स है, या तो फिर स्मार्टफोन्स है। ये जो तीनों चीजें वो क्या करते हैं, हमको जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उसको याद करने में हेल्प करते हैं। फोन में तो है ही आजकल, राइट? मेक एफर्टलेस, मेमोरी एड्स, रिमेंबर एसेंशियल स्टफ्स, तीनों के तीनों क्या है, कोलोकेशन। ट्राई टू यूज इट। नेक्स्ट वाला है, व्हाई सम पीपल टेंड टू लूज थिंग्स मोर ऑफन देन अदर्स? क्यों ज्यादातर लोग दूसरों लोगों से बहुत बारी चीज खो देते हैं? ऐसा क्यों होता है? Speaking from experience, it's perhaps due to absence of spruceness or things taken for granted. These both cases imply that the person who is irresponsible is likely to lose things more often than not. मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब आप एक्सपीरियंस से बता रहे हो तब आप ये यूज कर सकते हो। स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो स्प्रूजनेस है, स्प्रूजनेस यानी कि नीट एंड क्लीन रहने की जो आदत है, वो क्या होती है, उसकी एब्सेंस होती है, वो मिल नहीं रही होती है। हम नीट एंड क्लीन नहीं होते हैं, इसी वजह से या तो फिर हम कोई भी चीज है ना उसको हल्के में ले लेते हैं, उसको इतना तवज्जो इंपॉर्टेंस नहीं देते, टेकन फॉर ग्रांटेड। ये दोनों केसेस ये सूचित करते हैं कि पर्सन क्या है, इररिस्पॉन्सिबल है, गैर जिम्मेदार है। और इसी वजह से ऐसा चांसेस है कि वो बंदा दूसरे लोगों से ज्यादा बारी चीजें खोने का चांसेस रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट विल यू डू इफ यू फाइंड समथिंग लॉस्ट बाय अदर्स? आप क्या करेंगे कि जब आप ऐसी चीजें पाएंगे कि जिस चीज दूसरों की खोई हुई है? It's been taught by my family to return it to the real owner if possible, or else contact the police station as they possess the power to reach the person, which I don't. It's not morally appropriate to keep someone's lost item. मेरे फैमिली द्वारा मुझे ऐसा सिखाया गया है कि कभी भी कोई भी चीज मिले तो उसको उसके रियल ओनर तक पहुंचा दो अगर पॉसिबल है तो, और एल्स नहीं तो कांटेक्ट करे किसका, पुलिस स्टेशन का। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी पावर है, दे पजेस द पावर, ऐसी पावर रखते हैं कि जिस पर्सन की चीज खो गई है उसको कांटेक्ट कर सके, कि जो हमारे पास नहीं है। दूसरों की चीजें अपने पास रखना वो अच्छी बात नहीं है, वो मोरली अप्रोप्रिएट नहीं, हमको ऐसा नहीं सिखाया गया है, राइट? आज के लिए बस इतना ही था। बस मैं एक चीज ये पर्सनली बताना चाहूंगा कि ये जो ऑरेंज लेटर्स में जो सारे के सारे कोलोकेशंस है और ब्लू वर्ड्स में जो भी वर्ड्स है, फ्रेजेस है, इडियम्स है, वो अपने स्पीकिंग में ऐड करें। अगर राइटिंग में अच्छे बैंड लाने हैं तो आप ऑरेंज वर्ड्स वाले यानी कि कोलोकेशन अपने राइटिंग में यूज करें, क्योंकि सेवन बैंड जो डिस्क्रिप्टर्स है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि यूज कोलोकेशन और स्टाइल। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में ये डिस्कस करने के लिए। स्पीकिंग पार्ट 2 का टॉपिक कौन सा वाला, डिस्क्राइब ए पर्सन हु लाइक्स टू गो टू अनदर प्लेस। ठीक है, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।